new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorial. So this is the second part of circulatory system. So today we are going to read about human heart. So without wasting any time, let's get started with the video. So ह्यूमन हार्ट, देखो इतना अच्छा ड्राइंग मेरा नहीं है तो इतना भयंकर वाला डायग्राम तो मैं नहीं बना पाई। और डोंट वरी स्टूडेंट्स, इतना भयंकर वाला डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा लाइक बनाने के लिए। हाँ, डायग्राम बेसिस वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, वो अलग है, उसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सो साइड में देखो ह्यूमन हार्ट का फोटो है, उसी को देख देख के, या फिर उससे बेटर है आप लोग अपना बुक खोलो और बुक में जो आप लोग का ह्यूमन हार्ट का जो ड्राइंग दिया है उसको देख के आप लोग समझो जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। बिकॉज आप सबको पता है, आई ऑलवेज से कि अगर हम लोग डायग्राम देख के बायो को समझते हैं, बायो का थिंग्स को समझते हैं, तो यूँ समझेंगे हम लोग। ओके, सो ह्यूमन हार्ट, हम लोग का ह्यूमन हार्ट जो है, हम सबको पता है कि हम लोग का जो हार्ट है वो हम लोग की बॉडी के लेफ्ट साइड में है, लेकिन वह पूरा लेफ्ट में नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा ही वो लेफ्ट साइड चला गया, नो, थोड़ा सा वो राइट तरफ होता है। पूरा भी राइट नहीं, समझ लो ना, थोड़ा सेंटर तरफ उसी टाइप से होता है वो, पर वो पूरा लेफ्ट तरफ नहीं होता है। सो आवर ह्यूमन हार्ट, इट इज़ अ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। पियर शेप का होता है वो, मस्कुलर ऑर्गन है पूरा, तो वो मसल से, पूरा वो मांस से बना हुआ है वो ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि अगर हार्ट है तो हम लोग के बॉडी में लाइक हर जगह ब्लड पहुंच रहा है। बिकॉज हार्ट का काम वही होता है, वो हम लोग के बॉडी के कोने कोने में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर हार्ट सही से चल रहा है तो हम लोग सही हैं, अगर हार्ट में कुछ दिक्कत आ गया तो हम लोग भी गए। सो ह्यूमन हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ये किस तरफ लोकेटेड है? टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, वहाँ पर इतना लिखना नहीं कि थोड़ा सेंटर वेंटर, जो आएगा आप लोगों को ऐसे लिखना है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए बोल के मैं आप लोगों को वो चीज़ बताई। अभी अगर मैं हार्ट के साइज का बात करूं तो ऐसे बोलते हैं कि द साइज ऑफ द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिस्ट। क्लेंस्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी। अगर मैं बंद मुट्ठी का बात करूं तो ये मेरा जितना साइज ये दिख रहा है ना, उतना ही साइज होगा मेरे हार्ट का। ठीक है, आप लोगों का भी अपना देखिएगा, आप लोगों का जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों का एकदम छोटा छोटा मुट्ठी होता है, तो उनका हार्ट भी ऑब्वियसली उसी साइज के हिसाब से होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्स ऑफ हार्ट। तो हम लोगों का जो हार्ट है उसका जो वॉल होता है ना, वो एक अलग टाइप का मसल से बना रहता है। ठीक है, मसल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो चीज़ तो नहीं है आप लोगों के कोर्स में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी उसके अंदर। मसल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है कार्डियक मसल्स का। सो कार्डियक, कभी भी आप लोग ये वर्ड सुनोगे ना कार्डियक, तो कार्डियक का मतलब समझ जाना रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है। तो हमारे हार्ट में जो मसल्स हैं, हार्ट जिस मसल से बना है वो है कार्डियक मसल्स। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा हार्ट इज मेड अप ऑफ डैश मसल्स। हार्ट कौन से टाइप के मसल से बना है? तो वहां पर हम लोग को लिखना है कार्डियक मसल्स, और कोई मसल्स मत लिख देना, कार्डियक लिखना, आप लोगों को फट से मार्क्स मिल जाएगा। देन अगर मैं ये कार्डियक मसल्स या फिर मैं अपने हार्ट का बात करूँ, हम सब के हार्ट का बात करूँ, तो हमारा हार्ट जो है ना, वो जब से हम लोग पैदा हुए हैं या उससे पहले, ठीक है, प्री नेटल एज के समय का बात कर रही हूँ मैं, जब व्हेन वी वेयर इन आवर मदर्स वूम्ब, तो हम लोग जब से हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग का हार्ट तब से कंटिन्यूसली काम करता है। हमारा जो हार्ट है वो टायरलेसली, बिना थके, वो हम लोग के बर्थ से पहले भी देखो, जब से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं तब से वो वर्क करता है कंटिन्यूसली, जब तक हम लोग नहीं मर जाएंगे। ओके, लाइक सो हम लोग का हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली, टायरलेसली, वो थ्रू आउट आवर लाइफ काम करता है। ओके, फ्रॉम आवर बर्थ टिल आवर डेथ, ये रुकता नहीं। अगर ये रुक गया तो हम लोग रुक गए। इसीलिए जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, जो हार्ट होता है, वो टायरलेसली, बिना थके, थ्रू आउट आवर लाइफ वो खाली काम करता रहता है, काम करता रहता है। अब बात करते हैं कि हार्ट जो है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है। तो हम सबको पता है, यहाँ साइड में आप डायग्राम देखो, आप लोग देखते होंगे कि ये जो रिब केज है बाहर में, जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिया है हार्ट, ये बोन का, हड्डी का, उसके अंदर में होता है हमारा हार्ट। ठीक है, और तो बोल रहा है यहाँ पर मेनली कि ये जो रिब केज है ना, ये रिब केज तो हड्डी का रहता है, ये हड्डी ही है, बोलोगे हड्डी का क्या रहता है, हड्डी ही है वो। तो वो ना अपने अंदर में हार्ट को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है।
ठीक है। तो हम लोग का हार्ट को कौन प्रोटेक्शन देता है? रिब केज। तो रिब केज हम लोग का हार्ट और लंग्स को भी देता है। मैं लंग्स भी यहाँ बोल दूंगी, आप लोगों की बुक में हार्ट लिखा था बट वो लंग्स भी होता है। सो रिब केज के अंदर में ना हार्ट एंड लंग्स दोनों आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आएगा कि रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर विच डेलिकेट ऑर्गन्स, कौन सा डेलिकेट ऑर्गन्स को रिब केज प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है? सो उसका आंसर होगा हार्ट एज वेल एज आवर लंग्स। तो कुछ भी दिक्कत ना होगा, हार्ट को बोल के उसको बाहर से प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। नाउ हम लोग का जो हार्ट होता है, हम लोगों के हार्ट के बाहर में ना 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, मतलब ऐसे 2 लेयर होता है जो मैं यहाँ पर बनाई हूँ। आप लोगों को 2 लेयर दिखता होगा। ये 2 लेयर को हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियम, मतलब द आउटर लेयर क्या, द मेम्ब्रेन विच सराउंड द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो सराउंड करता है हार्ट को चारों तरफ से, 2 लेयर वाला मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब ये जो मेम्ब्रेन है हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन है 2 लेयर का, इसके बीच में गैप दिख रहा है ना, तो इस गैप में ना ये खाली पीली गैप नहीं होता, ये जो गैप है इसमें ना लिक्विड होता है, एक पानी जैसा, पानी नहीं होता बट एक फ्लूइड होता है जो पानी जैसा रहता है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ये पेरिकार्डियम का भी रोल है और पेरिकार्डियल फ्लूइड का भी रोल है। आप लोगों को इजी रहेगा, आप लोगों के पेरिकार्डियम वर्ड याद कर लेना। ये 2 लेयर्ड या फिर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है प्रोटेक्टिंग आवर और एनक्लोजिंग आवर हार्ट। उसी के अंदर में जो स्पेस होता है वहाँ पर होता है जो पानी, जो फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये हम लोग के हार्ट को शॉक से और जर्क से, जब झटके से, जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। ओके, सो दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट फ्रॉम शॉक्स एज वेल एज इंजुरी। यहाँ पर SOC के मत लिख देना, वो मोजा हो जाएगा। नेक्स्ट, सो वो चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज चैम्बर्स। हम लोग बात करेंगे चैम्बर के बारे में। सो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क क्वेश्चन कि हमारे हार्ट में कितना चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब रूम जैसा आप लोग समझ लो। सो आवर हार्ट हैज़ मेनली 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। इस चीज़ को याद रखना। हम लोग के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले, ओके, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल्स। बहुत सिंपल सा वर्ड है, ऑरिकल्स। ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे ऑरिकल्स। और जो नीचे वाला जो 2 चैम्बर दिख रहा है, लोअर 2 चैम्बर्स, इनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले को ऑरिकल्स, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। इसको याद कैसे रखोगे? ABCD में पहले A आता है तो ऊपर वाले ऑरिकल्स वाले होंगे, फिर V आता है लास्ट में तो V वाले हो जाएंगे नीचे वाले, जिसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल्स। तो हम लोग का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन आवर हार्ट? सो योर आंसर विल बी देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड डैश, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल्स, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये चीज़ को भी याद रखना है। देन थोड़ा ऑरिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो ऑरिकल्स होते हैं ये लोग ऊपर वाले चैम्बर हैं। अब जो ऑरिकल होते हैं ऊपर वाले, ये लोग हमेशा खून को रिसीव करते हैं, मतलब बॉडी के कोने कोने से जो खून आएगा ना उसको कौन रिसीव करेगा? ऑब्वियसली वो हार्ट में ही आएगा, बिकॉज हम लोग का हार्ट का ही काम है कि वो खून को सर्कुलेट करे हमारे बॉडी में। ओके, सो बॉडी के कोने कोने से जो ब्लड आता है वो ब्लड हार्ट में किधर आएगा? वो ऊपर वाले ऑरिकल्स में आएगा, दोनों तरफ आएगा वो। ओके, सो मेनली वो किधर आएगा? वो ऊपर वाले ऑरिकल्स में आएगा। इसीलिए हियर आई हैव रिटन कि ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ ब्लड नहीं होगा, ये बॉडी होगा। सो ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड आते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो इस ऑरिकल में जाएंगे। अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखो, अभी हम लोग का हार्ट का 4 चैम्बर है, तो मैं यहाँ पर LA, RA, RV और LV लिखी हूँ। तो इसका मतलब क्या है? तो ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल। ऑब्वियसली अभी आप लोग खुद अपना हार्ट को सोचो, आप लोगों का राइट साइड तरफ जो होगा हिस्सा वो राइट साइड है हार्ट का, लेफ्ट साइड तरफ का जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड है हार्ट का। ओके, सो देखो जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाई हूँ तो मेरा लेफ्ट तो ये हो जाएगा। सो ये जो है, ये इधर वाला पार्ट ये लेफ्ट साइड है, इसलिए LL लिखी हूँ। इधर वाला पार्ट होता है हार्ट का लेफ्ट साइड, इधर वाला पार्ट होता है हार्ट का राइट साइड। ऊपर वाला
दोनों पार्ट को हम लोग, दोनों चैम्बर को हम लोग ऑरिकल्स बोलते हैं। तो जो राइट साइड तरफ का जो ऊपर वाला चैम्बर है उसका नाम आएगा राइट ऑरिकल, ऊपर वाला का लेफ्ट साइड तरफ का जो आएगा ऑरिकल उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। वैसे ही अगर हम लोग नीचे वाला चैम्बर का बात करेंगे तो वो होते हैं वेंट्रिकल्स। तो जो लेफ्ट साइड तरफ है उसका नाम होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड तरफ होगा वेंट्रिकल उसका नाम हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी एक चीज़ को याद रखना है कि हम लोग का जो हार्ट है उसमें जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये वाला जो मैं बात कर रही हूँ, ये हमेशा ये ऑक्सीजनेटेड खून को रिसीव करता है। हमेशा याद रखना जो लेफ्ट ऑरिकल होते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट्स के जरिए बताई हूँ कि जो ऑरिकल्स होते हैं वो लोग खून को रिसीव करते हैं। बॉडी के कोने कोने से जो खून आता है ना, ब्लड आता है, उसको कौन लेता है? ये ऑरिकल्स लोग लेते हैं। लेकिन जो लेफ्ट ऑरिकल होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो ब्लड आएगा जो अच्छा होता है, जो प्योर होता है, जिसमें ऑक्सीजन भर्ती होता है। सो कौन सा साइड हार्ट का रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कौन सा पार्ट? तो वो है लेफ्ट ऑरिकल। उसी का उल्टा होता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल वो भी रिसीव करेगा खून को, ऑब्वियसली ऑरिकल्स ही रिसीव करेंगे खून को, लेकिन राइट ऑरिकल इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। इम्प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, सो उसको मैं बोल सकती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला वर्ड देखो मैं जो यूज़ कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब है रिमूवल, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब वो ब्लड को रिसीव करता है राइट ऑरिकल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसी के लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिखी हूँ। मैं एकदम पॉइंट्स बना बना के यहाँ पर करी हूँ, बिकॉज ये सब पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा और बहुत डाउट्स आप लोगों के निकलेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखना। बीच बीच में स्किप करके अगर आप लोग देखें तो बहुत सारा डाउट रहेगा, कुछ समझ नहीं पाओगे। ये चैप्टर वैसे ही चैप्टर है, पूरा आप लोगों को स्टार्टिंग से पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट पूरा अगर थोरोली आप लोग देखते हो, बुक रेफर करते हो, नोट्स देखते हो, आप लोगों को डैम श्योर सब समझ में आएगा। करके देखना ये चीज़। सो उसी के लिए यहाँ देखो, ये जो मैं 2 पॉइंट्स का बात कर रही हूँ इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख दी हूँ कि जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। कहाँ है लेफ्ट ऑरिकल? अगेन मैं बना देती हूँ, फिर आप लोग भूल जाओगे क्या मैं बोल रही थी। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट ऑरिकल में हमेशा कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड, अच्छा खून। मैं प्योर लिख देती हूँ उसको, ये प्योर ब्लड को आई ऑलवेज से अच्छा खून एंड गंदा खून, ये एक्चुअली ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड। और जो राइट ऑरिकल है वो कैसा ब्लड लेगा? वो लेगा इम्प्योर ब्लड। मतलब ना एक चीज़ याद रखना, ऑरिकल्स जो ऊपर वाले हिस्से हैं उन दोनों में बाहर से ब्लड आएंगे। बाहर से मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड आएंगे। ऑरिकल्स में ही ब्लड आएंगे, पर एक तरफ अच्छा वाला लाइक प्योर ब्लड आएगा और दूसरी तरफ आएगा इम्प्योर ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरे दिमाग में पूरा फिट कर लो। नेक्स्ट वेंट्रिकल्स, नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स। तो अब देखो वेंट्रिकल्स क्या है। अगेन आप सबको पता है वेंट्रिकल क्या है। ये नीचे का जो पार्ट होता है ना, लोअर चैम्बर, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। सो जो लेफ्ट साइड होगा वेंट्रिकल उसका नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको एलवी लिखी हूँ मैं। और जो राइट साइड है वेंट्रिकल उसको हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल्स आर व्हाट? दे आर द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के लोअर चैम्बर होते हैं। बहुत सिंपल है, जितना आप लोग सुनोगे ना, देखो जब हम लोग ना कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, अगर आप लोग थोड़ा बोल के पढ़ोगे ना तो आप लोगों का सारा सेंस काम करेगा और मतलब ज़्यादा वो चीज़ को आप लोग कैप्चर कर पाओगे, दिमाग में बहुत जल्दी वो चीज़ बैठेगा, ठीक है। इसलिए मैं देखो ये वाला आप बार बार सुनना है मैं जो बोल रही हूँ ये सब चीज़ों को, तो आप लोगों को ये वाला लाइक अच्छे से समझ के मतलब वर्ड्स पूरे दिमाग में छप जाएंगे, लाइक मेरा बोलने का मतलब वो है। सो वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल का पार्ट लेफ्ट साइड की तरफ होता है उसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड तरफ होते हैं नीचे वाले पार्ट उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। नाउ ये जो वेंट्रिकल्स है इनको खून कहाँ से मिलता है पता है? यहाँ भी खून भरेगा। देखो ये हार्ट है भाई, ये पूरा हार्ट है, हार्ट में खून रहेगा, चाहे वो ऊपर का चैम्बर का मैं बात करूं कि नीचे का चैम्बर का, खून तो रहेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से
खून आते हैं, ब्लड आते हैं किधर, ये ऑरिकल्स में। तो ऑरिकल्स सोच लो, यहाँ पर खून भर गया प्योर ब्लड और यहाँ पर खून भर गया इम्प्योर ब्लड, तो यहाँ से खून जाएंगे कहाँ, तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपना अपना नीचे नीचे डायरेक्ट खून ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, खून को भेज देगा यहाँ पर, इसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल क्या करेगा, खून को नीचे भेज देगा, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। तो ये भी बहुत सिंपल सा चीज़ है, डायग्राम को देख देख के जैसे मैं बता रही हूँ थोड़ा वैसे प्रैक्टिस करोगे ना, यूं आप लोगों को समझ में आएगा। सो जो लेफ्ट ऑरिकल है उसके पास जो भी प्योर ब्लड था वो उसको कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फट से वो नीचे भेज देगा उसको। और वैसे ही जो राइट ऑरिकल है उसके पास जो इम्प्योर ब्लड है वो उसको भेजेगा नीचे में। नीचे वाला का पार्ट का नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। सो ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये लोग रिसीव करते हैं ऑरिकल्स से ब्लड, इसीलिए मैं यहाँ लिखी हूँ दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द अपर चैम्बर, मतलब ऑरिकल्स। तो आप लोग समझ गए, लेफ्ट ऑरिकल वाला अपना ब्लड देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, राइट ऑरिकल वाला देगा राइट वेंट्रिकल को। अब बच्चे लोगों का डाउट होगा, मैडम जब यहाँ से यहाँ खून आता है, यहाँ से यहाँ आता है, तो ये लोग मिक्स नहीं हो जाते हैं? डैम श्योर बच्चे लोग पूछेंगे, डाउट होगा, मन में आया होगा कि क्या ब्लड यहाँ मिक्स नहीं होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो हार्ट होता है ना, मैं बोली आप लोगों को, एक तो लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, मतलब उसका पार्ट होता है, तो उनको सेपरेट करता है बीच में एक ठो मस्क्यूलर, एक ठो बोलते हैं ना मसल्स का एक लेयर, मोटा सा लेयर, उसका नाम है सेप्टम। एक बाउंड्री जैसा है वो, ऐसा समझो कि एक ऐसा एक दीवार है बीच में मसल्स से बना हुआ, ये बीच में होता है सेप्टम। वो क्या करता है ना, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, उनके बीच में बाउंड्री बन के खड़ा है, दीवार बन के खड़ा है, तो वो ऐसे ब्लड को ऐसे मिक्स फिक्स होने देता नहीं है। फिर बच्चे लोगों के दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि मैडम जब प्योर ब्लड, आप जो बोल रहे थे कि ब्लड आता है ये लेफ्ट ऑरिकल में और इधर वाला ब्लड इम्प्योर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, तो ब्लड यहाँ से जाने के बाद तो फट से नीचे चल जाना चाहिए ना। तो एक्चुअली ना यहाँ बीच में ना एक, जैसे मैं आप लोगों को वेल्व के बारे में बताई थी ना, इसके बारे में, वेल्व के बारे में शायद पहला वीडियो में बताई थी क्या, नहीं इसी वीडियो में है, सॉरी इसी वीडियो में है वेल्व के बारे में। सो एक टाइप का नल जैसा या फिर एक दरवाजा है, सोच लो, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल से जब वो ब्लड को भेजता है ना, नीचे में बीच में एक दरवाजा होता है, जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा तो नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक वेल्व होता है, जब तक वो वेल्व नहीं खुलेगा तो यहाँ से खून यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए ना ऐसे इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पर कभी नहीं हो सकते, सारा सेटिंग करके दिया है हम लोगों को भगवान। देन अभी थोड़ा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, मैं बता चुकी हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है अच्छा वाला खून, ओके, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, लेफ्ट ऑरिकल से। प्योर ब्लड इज देन पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब पहले प्योर ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, वहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ना नस के जरिए अच्छा वाला खून, मतलब वही मेरा आदत है, मैं अच्छा खून ही बोलती हूँ, पता नहीं मेरा आदत ही है वो, तो डोंट माइंड, वो प्योर ब्लड का बात कर रही हूँ। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर प्योर ब्लड बॉडी के कोने कोने में जहाँ जहाँ खून चाहिए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगा। हर जगह तो चाहिए तो हर जगह जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप लोग जब पढ़ोगे तो ऐसे ही डायग्राम बना के पढ़ना, डायग्राम बना के नहीं पढ़ोगे, ओनली यू वुड फेस प्रॉब्लम। मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं। और ऐसा पढ़ने से ना दिमाग में पूरा छप जाएगा, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ऐसे ही करना। तो ये चीज़ हो गया वेंट्रिकल्स के बारे में, ऑरिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, इसको पढ़ा जाए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। हम लोग के बॉडी में खून कैसे सर्कुलेट होता है? तो देखो, खून सर्कुलेट होने के लिए दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हार्ट होना ज़रूरी है, दूसरा नस होना ज़रूरी है, वेजल्स होने ज़रूरी है ना। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो जो हम लोग पढ़े हैं ना, इससे पहले मैं आप लोगों को जो जो बताई हूँ वही सारा चीज़ ही है, इसी में वही चीज़ रिपीट होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगे। तो सबसे पहले अगेन हार्ट का ऐसा ही डायग्राम, ऐसा ही मेरे से बनेगा, इसलिए मैं ऐसा ही बनाई हूँ। बहुत सिंपल रहता है ऐसे बनाने, बट एग्जाम में तो बिल्कुल मत बनाना, मार्क्स नहीं मिलेगा। ये डायग्राम मत बनाना, आएगा भी नहीं डायग्राम, ओके। सो अगेन हार्ट का डायग्राम को देख के ही हम लोग करेंगे। सो ऊपर वाले ऑरिकल्स हैं, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट ऑरिकल, राइट साइड वाला राइट ऑरिकल।
उसके नीचे वेंट्रिकल आएंगे, लोअर चैम्बर, लेफ्ट साइड वाला एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ याद रखना है, हम लोग जो पढ़े हैं कि ये ऑरिकल्स जो हैं, ऑरिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। राइट ऑरिकल जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेगा, रिसीव करेगा। कैसा ब्लड को, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों की बुक में ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हर बार आप लोग इम्प्योर नहीं बोलना। तो डीऑक्सीजनेटेड बताई हूँ मैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, आप लोग ऐसे याद रखो। डीऑक्सीजनेटेड आ गया मतलब ऑक्सीजन तो खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है। सो राइट ऑरिकल में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भर जाएंगे। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम है, वो लोग आएंगे राइट ऑरिकल में, यहाँ आएंगे। मतलब कहाँ से आएंगे बताऊँ, ये लोग खून जो आ रहे हैं बॉडी के कोने कोने से, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और वहाँ से फिर वो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वही ब्लड क्या करता है ना, उसको पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है चल तेरे को मैं साफ़ करवाऊँ, तेरे को बॉडी से निकलवाऊँ मैं। सो वही ब्लड क्या करता है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, वही ब्लड अभी आ रहा है। तो साफ़ करने के लिए भी उसको हार्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट का काम है, पूरा सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम हार्ट संभालता है, मेनली हार्ट ही संभालता है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के कोने कोने से आता है, और पहले कहाँ एंटर मारेगा, राइट ऑरिकल में। कौन लेके आएगा उसको, नस लेके आएगा। नस में क्या बहता है, नस में बहता है कौन, ब्लड बहता है। ब्लड किसको लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून को लेके आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है, राइट ऑरिकल में। कहाँ लेके आया, राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल रिसीव करता है, क्या रिसीव करेगा वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं यहाँ पर अपना नोट्स रखी हूँ, साइड पे मेरे पास बुक है। और एक चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, स्टिल बच्चे लोग बार बार पूछते हैं मैडम आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो। सो दिस इज लिविंग साइंस बायोलॉजी। देखो मैं लिविंग साइंस बायो वाला बुक फॉलो कर रही हूँ, रत्ना सागर बाय DK राव। तो आप यही वाला बुक है। देखो बार बार आप लोग पूछते हो, एक दो वीडियो आप लोग पहले का देखोगे तो मैं कितनी बार वहाँ पर मेंशन की हूँ। ओके, अगेन इसी में आते हैं। हाँ, मैं बोल रही थी कि यहाँ पर मैं अपना नोट्स रखी हूँ, साइड में मेरे बुक है। सो मैं डायग्राम को देख देख के पूरा लाइन टू लाइन में समझा रही हूँ, क्योंकि फिर आई एम श्योर बहुत ही मतलब बच्चे लोगों को दिक्कत होगा, इसीलिए आई एम थिंकिंग कि आई एम ट्राइंग कि ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। सो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी के कोने कोने से, फिर राइट ऑरिकल से वो जाएगा नीचे की तरफ, नीचे किधर, राइट ऑरिकल से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। फ्रॉम द राइट ऑरिकल ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ से इधर जंप नहीं मार सकता है, ठीक है, बीच में कौन खड़ा है, दीवार, सेप्टम। सो राइट ऑरिकल से वो जंप मारेगा किधर, नीचे की तरफ, राइट वेंट्रिकल की तरफ। अभी यहाँ जो खून है वो तो गंदा वाला है, गंदा वाला इन द सेंस इम्प्योर ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको चाहिए नहीं, वो हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अभी हम लोग सब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हम लोग जब एक्सहेल कर रहे हैं, जब हम सांस निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेनली निकलता है। तो अभी यहाँ पर जो ब्लड है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा भरती है। तो सबसे पहले राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा ना, एक नस है यहाँ पर, उस नस से वो क्या करेगा, वो इम्प्योर ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास, क्योंकि अभी लंग्स का काम आएगा। लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लंग्स क्या करेगा ना, बोलेगा कि मैं क्या करूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर फेंक दूंगा। इसीलिए लंग्स एक्चुअली यही काम करता है। तो जो बैड, जो इम्प्योर जो खून है ना, वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फट से राइट वेंट्रिकल से जाता है वो लंग्स के पास, क्योंकि अभी लंग्स ही काम करेगा, और तो अभी इसका तो और कोई काम नहीं है, ये अपना खून भेजेगा लंग्स के पास। तो जिस रास्ते से जो ब्लड वेजल यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जा रहा है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसको याद रखना, मैं पहले बता चुकी हूँ, इसी को आप लोग याद रखना। अब सोच लो लंग्स में गया खून, लंग्स में कौन चला गया, ब्लड चला गया। अब लंग्स क्या करता है ना, एक्सचेंज वाला काम करता है, लंग्स एक्सचेंज ऑफर वाला काम करता है। वहाँ पर वो गैसेस को एक्सचेंज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स क्या करेगा, लंग्स के पास अभी बैड खून गया था, बैड खून नहीं इम्प्योर खून गया था, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वो हम लोग नाक के थ्रू छोड़ देते हैं। अब लंग्स क्या करेगा, हम लोग सांस भी तो लेते हैं ना, तो वो फट से ऑक्सीजन गैस को पकड़ लेगा। अब लंग्स के पास आ गए एकदम अच्छे अच्छे खून, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून, प्योर ब्लड आ गए। लंग्स क्या करेगा, अब वो प्योर ब्लड को कहाँ भेजेगा बताऊँ, एक अलग रास्ते से भेजेगा, एक अलग वेजल से भेजेगा। देखो मैं ये रास्ता बना दे रही हूँ, और वो खून जाएगा लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। तो उस रास्ते का नाम है, उस ब्लड वेजल का नाम है पल्मोनरी वेन। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। देखो ये पार्ट तो समझ गए होंगे कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता वो आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। ये नस का नाम है, इसको कंफ्यूज मत होना कि ये खून है, नो, ये नस का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। बहुत सारे नस होते हैं, देखो अलग अलग नाम है। सो ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा है गंदा वाला खून को, मैं गंदा ही खून बोल रही हूँ, मैं बार बार फिर रुक जा रही हूँ बीच में। सो वही वाला खून को लंग्स के पास लेके जाएगा। लंग्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देगा बाहर और ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। अब अच्छा खून हो गया, अब ब्लड में आ गए क्या, ऑक्सीजन आ गए। फिर लंग्स क्या करेगा, एक दूसरा नली को बोलेगा, पल्मोनरी वेन को, एक अलग नस को, कि तू जा और इसको लेफ्ट ऑरिकल में दे के आ, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल अच्छा खून रिसीव करता है। सो लंग्स से अच्छे खून आएंगे, एंटर करेंगे लेफ्ट ऑरिकल में। कौन सा उनको एक नस लेके आएगा, ब्लड वेजल, पल्मोनरी वेन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन आएगा कि विच ब्लड वेजल, आप लोग नोट कर सकते हो, विच ब्लड वेजल ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। ये चीज़ पूछता है, तो हम लोगों को लिखना है पल्मोनरी वेन। और दूसरा क्वेश्चन, विच ब्लड वेजल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, तो आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसी को समझाने के लिए मैं एकदम ये शॉर्ट में बनाई हूँ, सिर्फ मैं ऑरिकल का बनाई हूँ, राइट ऑरिकल का, कि बॉडी पार्ट से आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर वो गंदे वाले खून जाएंगे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लंग्स में। कौन से खून जा रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड खून जा रहे हैं। इसका आगे का डायग्राम नेक्स्ट बनाई हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं कि लंग्स फिर क्या करेगा, एक्सचेंज करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, ऑक्सीजन को वो पकड़ेगा। ऑक्सीजन वाला खून फिर एक अलग रास्ता से जाएगा आर्टरी में। ऑक्सीजन वाला खून फिर अलग रास्ता से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। उस नली का नाम क्या है, उस वेजल का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। सिंपल सा चीज़ है। इसीलिए देखो अगेन, देखो मैं जो चीज़ बताई हूँ ना, उसी चीज़ को यहाँ वापस से लिख दूँ, बार बार इसको दोहराएंगे हम लोग। पल्मोनरी आर्टरी एक ओनली आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज का काम होता है कि वो अच्छा खून कैरी करता है। सिर्फ यही वो आर्टरी है जो कि बैड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोली थी उसका ये आंसर है। ओके, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, लंग्स में होता है। देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, और लंग्स में ही फिर ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। मतलब लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फेंक देगा, ऑक्सीजन को कैच कर लेगा, तो वहीं पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन लग जाएगा। फिर वही अच्छा वाला खून कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट टू लेफ्ट ऑरिकल बाय विच वेन, पल्मोनरी वेन। तो अब देखो मैं जो बोली थी ना, पीछे वाला डायग्राम यहाँ कंप्लीट है। तो लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा खून आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर अगेन मैं ये वाला एक बार आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, लाइक ये वाला डायग्राम को। हाँ, अभी देखो लेफ्ट ऑरिकल में अच्छा वाला खून आया, प्योर ब्लड आया। अब लेफ्ट ऑरिकल से किधर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ऑब्वियसली जैसे इसका खून यहाँ गया था, इसका खून भी यहाँ जाएगा। फिर इनके पास अच्छा वाला खून है, प्योर ब्लड है, तो ये लोग क्या करेंगे ना, लेफ्ट ऑरिकल अपना प्योर ब्लड को देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर एक नस के थ्रू, जिसका नाम है ऑर्टा। ऑर्टा एक टाइप का नस ही है जो कि बहुत ही लार्जेस्ट वेजल है वो। ओके, फिर या फिर आप लोग सिंपल तरीके से समझो, मैं ऑर्टा में आऊंगी, सिंपल तरीके से समझो
लेफ्ट वेंट्रिकल फिर वो प्योर ब्लड को एक नस के थ्रू बॉडी के कोने कोने में पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्टा को देगा, ऑर्टा मतलब एक नस है, ओके। फिर वहां से बॉडी के कोने कोने में गुड ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। सो ऑर्टा है क्या? ऑर्टा एक बहुत ही बड़ा आर्टरी है, ठीक है। ऑर्टा बहुत बड़ा आर्टरी है। ऑर्टा ही डिवाइड हो जाता है बहुत सारे अलग अलग, लाइक वो क्या बोलते हैं, ब्लड वेजल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन अभी सोच लो कि वो गुड ब्लड, ओके, अभी यहीं पर मैं बना देती हूँ डायग्राम, ओके, यहाँ बना देती हूँ, यहीं पर बना देती हूँ, दैट विल बी बेस्ट। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से नस लेके गया, ये सब प्योर ब्लड है। और कौन लेके जाता है प्योर ब्लड? आर्टरीज, जो कि ऑर्टा यहाँ पर बोला है वही डिवाइड हो जाता है, तो आर्टरीज है ये सब, ठीक है। अब सोच लो ये जो गुड ब्लड है, प्योर ब्लड है, ये पहुंचा कैपिलरीज के तक। कहाँ पहुंचा? कैपिलरीज में, ओके, या फिर बॉडी का वो अलग अलग कोना में सेल्स तक पहुंचा। सो व्हेन द ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरीज, जब ये खून, अच्छे वाले खून कैपिलरीज से पास करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं पता है? सब सेल में ऑक्सीजन दे देते हैं, क्योंकि ये जो अच्छा वाला जो खून है ना, गुड ब्लड और प्योर ब्लड, ये ना बॉडी के कोने कोने में जाता है। हर एक कोना में तो सेल होता है, हम सबको पता है बॉडी के कोने कोने में क्या होता है? सेल प्रेजेंट होता है। सेल को चाहिए ऑक्सीजन, सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट्स काम करने के लिए, खाना पीना भी चाहिए उसको, तो वो सब काम होता है कैपिलरीज में। फिर वहीं से वो ये ऑक्सीजन होते हैं यहाँ के, वो लोग सेल लोग ले लेते हैं। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद वो लोग देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो बस ब्लड वापस उसको पकड़ लेता है। फिर से बता रही हूँ मैं यहाँ क्या बोली कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा या आर्टरीज में भेजता है प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड जाता है बॉडी के कोने कोने में। तो बॉडी के कोने कोने में तो सेल है ना, क्या है? सेल है। सेल को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, सेल को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो यहाँ से वो जो खून है वो अपना ऑक्सीजन को दे देता है सेल को, न्यूट्रिएंट्स को भी दे देता है सेल को। अब सेल को यूज करने के बाद सेल वेस्ट तो निकालेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर रेस्पिरेशन। तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा देता है ब्लड को, बोलता है देखो मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, तू मेरे को ऑक्सीजन ला के दिया। जैसे हम लोग किसी को टिफिन विफिन देते हैं तो वो इंसान देखना वो हमको खाली टिफिन देता नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसमें पक्का भर के ही देता है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। सेल के पास ब्लड आया ऑक्सीजन लेके, तो सेल उसको बोलेगा ठीक है तू मुझे ऑक्सीजन दिया तो मैं तेरे को खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, तो तू ले मेरा कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले जा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं उसको बोलूँगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन निकला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बन गया। अब ब्लड में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन तो है नहीं, इसीलिए मैं उसको बोलूँगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मतलब ये इम्प्योर ब्लड हो गया। अब ये वाला जाएगा, ये इम्प्योर ब्लड है, ये बॉडी के कोने कोने से जाएगा, किधर जाएगा जल्दी बताओ, किधर जाएगा? ये राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आएगा, राइट ऑरिकल फिर उसको नीचे भेजेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल भेजेगा लंग्स में, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये सब जो काम होता है ना, कि ब्लड इधर से उधर, ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में, गुड ब्लड, बैड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे करके ना वो पूरा एक राउंड ऑफ सर्कुलेशन को वो पूरा ख़त्म कर देता है, मतलब कंप्लीट कर लेता है। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको आप लोग 2 से 4 बार देखो, आप लोगों को पक्का ये चीज़ समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। देन नेक्स्ट इज़, मैं कहीं साइड में दिया था तो मैं इसको बना दी हूँ, ये वेल्व का ही बात है। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताई हूँ आप लोगों को कि ब्लड जो मिक्स नहीं होते हैं, मैं जो एक वेल्व का बात की थी, एक डोर जैसा एक चीज़ होता है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी वेल्व होते हैं, बीच में जो मैं आप लोगों को बोली थी यहाँ पर दरवाजा बंद रहता है, अगर दरवाजा खुलेगा तभी ऊपर से नीचे ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ क्या जाएगा? ब्लड जाएगा। यहाँ भी सेम होता है। तो यहाँ पर ना वेल्व दोनों तरफ है, लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है, बस वो नाम को याद रखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं है आप लोगों का। तो अगर जो राइट साइड ऑफ द हार्ट का बात करूँगी, ऊपर वाला राइट ऑरिकल है जिसको मैं आर ए लिख देती हूँ, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है। तो क्वेश्चन आता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है उसका नाम बताओ। तो उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। यहाँ पर समझ में नहीं आता होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्राइकस्पिड वेल्व, नाम आप लोगों को याद रखना है। और जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वेल्व है, जो ये रास्ता है,
जो नली है उसको हम लोग बोलेंगे बाइकस्पिड वेल्व। तो आप लोग इसको याद रखना, जैसे कि मैं कैसे याद रखती थी ना इसको, राइट साइड है ना, इधर वाला टी से स्टार्ट है तो राइट, ये राइट वाला है, राइट वाला, ओके, टी से स्टार्ट है ट्राइकस्पिड, और इधर वाला बी से है तो वो हो जाएगा बाइकस्पिड। या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम लोग लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां साइड, तो बी फॉर बायां, लेफ्ट साइड वाला बी फॉर बाइकस्पिड। आप लोगों का तरीका है, देखो मतलब ये तो मेरा तरीका है, आप लोगों के हिसाब से आप लोग करना, ऐसे करोगे तो और इजीली याद होगा। नाउ डबल सर्कुलेशन, ये भी बुक में दिया है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो ना एक राउंड ऑफ सर्कुलेशन करने के लिए हमारा हार्ट को 2 बार वो क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब वो ब्लड सर्कुलेट करता है 2 टाइम्स थ्रू द हार्ट, ट्वाइस थ्रू द हार्ट फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन। तो उसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक्चुअली वही है कि दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेट हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस, डबल मतलब ट्वाइस, 2 बार वो सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट से फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन। अब ये होते हैं और 2 टाइप का, या फिर ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि इसमें ये 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये इसी के अंदर में आएंगे, डबल सर्कुलेशन में ही ये दोनों आएंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब, देखो ये सर्कुलेशन का ही बात हो रहा है कि ब्लड यहाँ से उधर गया, इधर से लंग्स में गया, उसी का बात है, उसको 2 हिस्सा में बांट दिया है। अगर मैं बात करूँगी किसका, वो वाला सर्कुलेशन का, आप लोग याद करो मैं आप लोगों को बताई थी ना कि ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इस साइड में होते हैं, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, वो कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं वो लोग, लंग्स में जाते हैं, मतलब हार्ट से वो लोग लंग्स की तरफ जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है उनको, पल्मोनरी आर्टरी। सो मेनली पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होगा हार्ट और लंग्स के बीच में, हम लोग का हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो राइट वेंट्रिकल से पहले इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स में, उसको लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी, जो मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ, फिर वहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस और ब्लड में ऑक्सीजन भी आ जाता है जो हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू, वहाँ से फिर ब्लड जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, उसको लेके जाता है पल्मोनरी वेन्स। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन का बात हो रहा है तो हार्ट और लंग्स के बीच में अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे। देन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो इसमें हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स का बात हो रहा है, अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखो हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट, तो हार्ट से बॉडी पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से नस लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगा बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से जो अलग अलग रास्ते से, जो जैसे कि मेनली बता देती हूँ, यहाँ एक अलग अलग लाइक नाम यहाँ पर दिया है कि हम लोगों का बॉडी पार्ट से मैं आप लोगों को बोली थी ना कि फिर से वो गंदा खून आता है और वो जाता है राइट ऑरिकल में, ओके। सो वो जो नस है ना उसका नाम यहाँ पर बोल रहा है वेना कावा, ठीक है, इसका भी अलग टाइप्स होता है पर वो कोर्स में नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। सो अगर सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट एंड लंग्स के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बार बार जो इस टाइप का बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए, आप लोग जब भी इसको देखो आप लोगों को याद हो जाए कि कहाँ से ब्लड किधर जाता है, कौन से साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और कौन से साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसको जितना आप लोग रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, इसलिए वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कहीं भी अगर कुछ छूट गया तो दिक्कत आप लोगों को ही होगा। देन अगेन देखो, अगेन मैं वही चीज़ दोबारा से बनाई हूँ, ये तो बोलोगे तो पूरा ये एक आप लोगों का फ्लो चार्ट जैसा हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं अगेन राइट ऑरिकल से, यही वाला डायग्राम मैं चाह रही थी इसको वहाँ बनाऊँ पर अभी तक तब तक मैं वहाँ पूरा समझा ही नहीं था। अब देखो पूरा हमको पता है, डायग्राम को देख देख के करते हैं, हो जाएगा। इसको अलग टाइप से सेटिंग करते हैं, इतना चलेगा। ओके देखो, सबसे पहले राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो राइट ऑरिकल उसको कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट ऑरिकल कहाँ भेजा, राइट वेंट्रिकल में। किसको भेजा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो ब्लड को रखेगा अपने पास, नहीं, वो क्या करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा।
कहाँ भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। किसको भेज रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लंग्स में क्या हो गया, क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, हम लोग नाक के थ्रू निकाल देंगे। फिर हम लोग जब सांस लेंगे ऑक्सीजन आ जाएगा, ब्लड पकड़ लेगा ऑक्सीजन को, तो लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड भी आ गया। लंग्स क्या करेगा? बोलेगा अच्छा खून है मेरे पास। अच्छा खून किसको भेजते हैं? लेफ्ट ऑरिकल को। तो लंग्स भेजेगा प्योर ब्लड किसके पास? लेफ्ट ऑरिकल के पास। कौन सा रास्ता के थ्रू भेजेगा? कौन सा ब्लड वेजल के थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसको मैं नहीं लिखी हूँ। अब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा वाला खून, प्योर ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा? उसको नीचे भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। किसको भेज रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको रखेगा अपने पास? नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? उसको बॉडी के कोने कोने में, मैंने एक ऐसे बना देती हूँ, बॉडी के कोने कोने में, यहाँ मतलब बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी के कोने कोने में उसको वो भेजेगा। फिर बॉडी के कोने कोने में खून जाएगा, सेलों को दे देगा ऑक्सीजन, वहाँ से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गंदा खून हो गया। वो गंदा खून फिर कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में। तो देखो ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। इसको तो आप लोग पूरा पीना मत, समझोगे ना आप लोग, अपने आप से बना के देखना, ये ला बन जाएगा। पहले पूरा समझना, अपने आप से बनाना कि कहाँ पर क्या होता है, बिना देखे आप लोग बना लोगे। अगेन फिर से रिवाइज करने के लिए मैं फिर से आर्टरीज और वेन्स के बारे में यहाँ पर लिखी हूँ। आर्टरीज लोग क्या करेंगे? जो मैं अच्छा वाला खून, जो प्योर ब्लड का मैं बात कर रही हूँ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो लोग ही हैं जो कि गुड ब्लड को, प्योर ब्लड को बॉडी के कोने कोने में लेके जाएंगे। सो आर्टरीज कैरी करेंगे प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड भी बोलते हैं। कहाँ से? हार्ट से लेके जाएंगे बॉडी के कोने कोने में। और मैं जो ये वेन्स का बात कर रही हूँ, ये वाले वेन्स का बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वेन्स है ना, ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, याद रखना है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो मतलब ये जो वेन है ना, ये जो नस है, ये ना कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून को बॉडी के कोने कोने से मेरे हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। सो वेन्स लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट की तरफ लेके आते हैं। तो कहाँ पर जाके देंगे? राइट ऑरिकल में ये लोग देते हैं। और अगेन मैं वेन्स का यहाँ फिर कलर भी लिख दी हूँ, ये लोग थोड़े ब्लू कलर के, ऑलिव कलर के, ऑलिव ना ग्रीन जैसा ही होता है, थोड़ा पर्पल कलर, अपना अपना कलर होता है वेन का, उसी हिसाब से रहते हैं। इसके एक्स्ट्रा तो मुझे नहीं लगता है और अलावा कोई कलर होता होगा। आप लोगों का क्या, आप लोग बताइएगा। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो बताई हूँ उससे रिलेटेड। विच पार्ट ऑफ द ब्लड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? अरे मैं क्या लिख दी ये वाला। विच पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट का कौन सा पार्ट है जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है? आप लोगों को आंसर पता होगा, लिख के देना। विच ब्लड वेजल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल? लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल की तरफ अच्छा वाला खून को, प्योर खून को कौन सा ब्लड वेजल लेके जाता है? 50 बार बताइए। नेम द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पर जो वेल्व होता है, एक दरवाजा जैसे, उसका नाम आप लोगों को बताना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल। बस खत्म होने वाला है चैप्टर, हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल। देखो हार्ट बीट तो पता है ना, जो धक धक होता है सबका, ओके। सो हार्ट बीट मतलब वही है, हम लोग का जो हार्ट होता है, हम लोग पढ़े हैं कि उसमें जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम लोग का जो हार्ट है ना, वो कंटिन्यूसली जब से हम लोग पैदा हुए हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ वो काम करता है बिना थके, टायरलेसली। सो पता है वो जो काम करता है वो क्या काम करता है उसका ना, उसके अंदर में पता है क्या होता है? एक बार वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे वैसे पचकता है, फिर एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड को ना मैं ऐसे रिलैक्स भी बोल सकती हूँ, ओके। तो हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपैंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। तो हार्ट मसल्स ये काम करता है। लेकिन जितने भी हार्ट मसल्स है ना, वो लोग सब एक समय में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कभी कोई रिलैक्स करता है, इस टाइप का काम होता है। और डिटेल जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को ऐसे देखोगे तो बहुत सारा डिटेल में बता रही हूँ, 10th में भी ऐसे ही बताते हैं बच्चों को, ठीक है, पर उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्शन और क्या रिलैक्सेशन का यहाँ पर बात हो रहा है। अगेन फिर से डायग्राम बना दी हूँ मैं,
ये लेफ्ट ऑरिकल ऊपर वाला, इधर वाला राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल। इधर से अच्छा वाला खून, गुड खून, प्योर खून को लेके जाएगा ऑर्टा या फिर आर्टरी बोल दो। इधर से लंग्स में जाएगा खून, ठीक है, तो उसको ये लेके जा रहा है। तो सबसे पहले सुनो क्या होता है। ऑरिकल्स, ये ऊपर वाले दोनों साइड का बात हो रहा है। ऑरिकल्स सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। जब ये लोग पचकते हैं तो ब्लड आता है नीचे। अब आप लोग सोचो, हम लोग जब कपड़ा निचोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग कपड़ा को ऐसे करके निचोड़ते हैं, या फिर जो स्पॉन्ज आता है, स्पॉन्ज को आप लोग ऐसे निचोड़ोगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा। कपड़ा को निचोड़ते हैं तो पानी नीचे गिरता है। तो सोच लो ऊपर वाले जो ऑरिकल है वो लोग ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो खून आएगा नीचे। आप लोग लौकी जो हम लोग कसते हैं, लौकी को भी ऐसे निचोड़ते हैं ना, लौकी को निचोड़ते हो तो पानी नीचे गिरता है। सिमिलरली सोच लो यहाँ पर ये लोग निचोड़ रहे हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऊपर वाले ऑरिकल्स। जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो खून आएगा पटक से नीचे। कहाँ पर आ रहा है, वेंट्रिकल्स में। अब इधर में जो इम्प्योर ब्लड है वो आएगा, इधर वाला प्योर ब्लड नीचे आएगा। सिंपल। सबसे पहले ऑरिकल्स लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड ब्लड आता है नीचे वेंट्रिकल्स में। आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत ही कम सेकेंड के अंदर में, फिर आता है बात वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने का। क्योंकि देखो जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर ब्लड आता है, तो ब्लड से पूरा भर जाते हैं ये लोग। अब ये लोग भी तो अपना ब्लड को भेजेंगे ना जहाँ जहाँ इनको भेजना है, वो भेजने के लिए इनको भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ऐसे निचोड़ना पड़ेगा। ओके, सो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल थोड़ा देर के बाद वो लोग भी ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वो लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो लोग ब्लड को अपना अपना रास्ता जहाँ जिसको जाना है भेज देते हैं। ये भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है ऑर्टा के थ्रू बॉडी के कोने कोने में। इतना क्लियर? नेक्स्ट मैं ऐसे क्लियर पूछ लूँ जैसे कि आप लोग मेरे को अभी रिस्पॉन्स कर दोगे। ओके, ऑरिकल्स रिलैक्स एंड ब्लड फ्लोज इनटू देम। फिर क्या होता है, हर जगह तो इसी का डायग्राम है, हर एक पेज में तो बनाना ही नहीं पड़ रहा। अभी ये पेज को पकड़ते हैं देखो, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का बात ओवर। अभी ये जो ऑरिकल्स है ऊपर वाले, अब ये लोग रिलैक्स होते हैं। पहले ये लोग ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब इनका बात आ रहा है रिलैक्स होने का। अब ये लोग थोड़ा रिलैक्स होंगे। जब ये लोग रिलैक्स होते हैं तो इनमें अब जहाँ जहाँ से ब्लड आना रहेगा इसमें ब्लड आके फिर से भर देता है इनको। ऑब्वियसली ये लोग ऐसे फैल के रहते हैं तो ब्लड आके मस्त इनको पूरा भर देता है। सो ऑरिकल्स लोग रिलैक्स होते हैं और ब्लड इनमें आता है कहाँ से, एक तरफ से आएगा वीना कावा से गंदा खून लेके, और इधर पल्मोनरी वेन लेके आएगा अच्छा खून लेके। ओके, मतलब वो तो आप लोग पढ़े हो, कितनी बार रिपीट की हूँ मैं, तो आप लोग याद रखना। जब ऑरिकल्स लोग रिलैक्स होंगे तो इनमें खून आके भर जाते हैं। उस समय तक ये लोग भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग एकदम निचोड़ के अपना खून को फेंक देते हैं बाहर बाहर या जहाँ भी इनको देना है, तो ये लोग तब तक खाली हो जाते हैं। सो होल हार्ट इज़ रिलैक्स्ड। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो मेनली इसी से एक साउंड निकलता है, थ्रॉबिंग साउंड, धक धक, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसेस अ थ्रॉबिंग साउंड दैट इज ओनली नोन एज हार्ट बीट। और ये जितने भी इवेंट्स जो हो रहे हैं एक कंप्लीट हार्ट बीट में, ये जितना भी जो जितना सारा चीज हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, कार्डियक साइकिल। अभी हम लोग तो बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर हार्ट वाला चैप्टर अगर आप लोग पढ़ रहे हो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड यूज़ होता है सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब ही होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना, उसका ऑपोजिट ऐसे रिलैक्स, उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोल। देखो हम लोग कैसे याद रखे थे, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, अलग अलग कैटेगरी होता है, कोई जनरल होता है, तो कोई ओबीसी होता है, कोई एससी होता है, कोई एसटी होता है। तो हम लोग इस चीज़ को उससे रिलेट करके याद रखे थे। मतलब एससी एक होता है ना, तो एस फॉर सिस्टोल और सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो कैटेगरीज होते हैं अलग अलग। और बचा गया डायस्टोल, तो वो हो गया रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन का बात हो रहा है और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन का बात। अभी जो हार्ट बीट होता है ना, उसमें दो साउंड सुनने को मिलता है, हम लोग सब सुने हैं, टीवी में भी तो कितना सबको पता है, धक धक, ओके, ये सब होता है। सो
जो हार्ट बीट है ना उसमें 2 साउंड होते हैं। पहला वाला ना थोड़ा वीक साउंड होता है और दूसरा वाला थोड़ा लाउड साउंड, मतलब लाउड मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग साउंड होता है। तो वो जो आवाज़ है ना उसको लबडब बोलते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोग तो पढ़े थे बचपन में, देखो हम लोग सब पढ़ते हैं ना पर कुछ याद नहीं रहता। ओके, अभी तो बड़े हो गए हैं, अलग बात है, पर बचपन का चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे ऐसे याद है कि 11th क्लास में हम लोग मेन थोड़ा इसमें ध्यान दिए थे कि लबडब करके होता है इसका साउंड। सो हार्ट बीट का 2 साउंड होता है मेनली, लब डब। पहला वाला वीक साउंड है, दूसरा वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग साउंड होता है। सो पहला जो साउंड होता है वो ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब निकलता है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब निकलता है डब साउंड। अभी ये जो हार्ट बीट हम लोग सुनते हैं, डॉक्टर लोगों को देखे हो ना, वो लोग कान में डाल कैसे करके हार्ट बीट ऐसे वो लोग लिसन सुनते हैं वो लोग। सो उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। और अगर मैं हार्ट बीट का बात करूँ तो हम लोग का जो ह्यूमन हार्ट है, एवरेज उसका 72 बीट्स होता है, मतलब वो 1 मिनट में 72 टाइम्स वो बीट कर सकता है। अब बात करते हैं पल्स का, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं पल्स का। तो पल्स ये चॉकलेट नहीं है जो मस्त लगता है, ये वो वाला बात नहीं हो रहा। पल्स है थोड़ा डिफरेंट, पर हार्ट बीट से रिलेटेड होता है वो, मतलब हमारा पल्स रेट और हार्ट बीट का रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। पल्स आप लोग देखना, अगर आप लोग CID देखते होगे तो CID में वो इधर में ऐसे करके पकड़ के चेक करता है। ओके, और गला के मतलब नेक के पास थोड़ा चेक करता है, बोलता है माई गॉड ही इज़ डेड, थोड़ा इस टाइप से वो डायलॉग मारता है अभिजीत दयालों। ओके, सो वो जो इस टाइप से जो लोग चेक करते हैं ना, और वो लोग जो गला के पास चेक करते हैं, वो लोग पल्स देखते हैं, वो लोग इंसान का पल्स देखते हैं। तो पल्स क्या है देखो, अगेन फिर से वो डायग्राम आ गया। ऐसे ही पढ़ना है, हर जगह डायग्राम बना बना के रखना। तुम लोग पढ़ोगे इस टाइप से तो भूलोगे ही नहीं। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी करता है प्योर ब्लड। सो लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सब खून को वो नीचे निकाल देगा ऑब्वियसली। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो आर्टरी में छोड़ देता है। पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो बहुत भयंकर प्रेशर में होता है, पर हाई प्रेशर के साथ खून जो जाता है ना, हाई प्रेशर में जाता है। जब खून यहाँ पर हाई प्रेशर में जाता है तो ये जो आर्टरी है ना, ये लोग थोड़ा सा ऐसे फैल जाते हैं। मतलब सोच लो पाइप है और पानी बहुत प्रेशर में है, तो पाइप भी थोड़ा ऐसे करके चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंकता है हाई प्रेशर के साथ, तो आर्टरीज का दीवार भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, फिर जब यहाँ पर वो रिलैक्स जब करता है, क्योंकि पहले ऐसे पचका हुआ था, फिर वो रिलैक्स भी करेगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब वो रिलैक्स करता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा पहले जितना। अब वैसे ही देखो, पाइप का एग्जांपल लो। पाइप में जब बहुत स्पीड से पानी जाएगा तो पाइप ऐसे फैल जाता है, हल्का सा वो होता है, टाइट हो जाता है, एकदम फैल जाता है। फिर जब पानी का फ्लो उतना नहीं रहता है तो पाइप नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ भी सेम है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब स्पीड से एकदम कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो स्पीड से वो ब्लड को छोड़ता है हाई प्रेशर के साथ, तो आर्टरी लोग थोड़े फैल जाते हैं। फिर जब ये रिलैक्स होता है तो ये लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब जो स्ट्रेच वो लोग हुए रहते हैं ना, वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो यही चीज़ आर्टरीज जो ऐसे फैलता है और फिर पचक जाता है, तो हर ईच हार्ट बीट में वो हम लोगों को फील होता है। समझ में आया? तो यही चीज़ है, यहाँ क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज। कौन आर्टरीज? ये वाला नस, ये स्ट्रेच और रिलैक्स होता है विथ ईच हार्ट बीट के साथ ही। जैसे वहाँ एक हार्ट बीट इधर का होता है तो यहाँ भी वैसे ही होता है। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं पल्स। तो पल्स हम लोग ये दोनों हाथ का में फील कर सकते हैं, थंब के नीचे साइड, मतलब इधर। हाँ, हम लोग भी जब ये पढ़े थे तो तब से तो हम लोग डॉक्टर बन गए हैं खुद के। हम लोग यहाँ से पल्स रेट सबका नापते रहते हैं। ओके, सो यहाँ बुक में लिखा है कि इट इज़ वेरी इजी टू फील द पल्स एट द साइड ऑफ द नेक, वही दया वाला स्टाइल, अभिजीत वाला स्टाइल, और एट द रिस्ट नियर द बेस ऑफ द थंब का बेस, मतलब इधर साइड में, इधर मत पकड़ना, इधर पकड़ना है। ओके, देन उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ज़्यादा टाइम और नहीं, ख़त्म हो जाएगा आज तो, ये ख़त्म ही हो जाएगा। बच्चों लोगों का सबका एग्ज़ाम आ रहा है, इवन मेरे स्कूल के बच्चों का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए सब चीज़ ख़त्म करना है जल्दी। ओके, सो ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। कितने जन को ये बीमारी होता है ब्लड प्रेशर का, किसी को हाई तो किसी का लो। तो देखो,
ये भी वही प्रेशर का ही बात है। जैसे कि देखो, अगेन डायग्राम आया, लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसमें कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड, जो बॉडी का कोना कोना में जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरीज में एकदम प्रेशर से, एकदम भयंकर वाला प्रेशर से खून को फेंकता है। इसलिए फेंकता है ना, क्योंकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर से खून को नहीं भेजेगा तो बॉडी का कोना कोना तक खून पहुंच नहीं पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हम लोग को सोच लो इतना बड़ा जगह को धोना है, पानी भर भर के बाल्टी में धोना है। तो अगर मैं यहाँ खड़े होके हल्का सा पानी डालूंगी तो पानी ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर मैं पानी को एकदम ज़ोर से फेंकूंगी तो पानी कोना कोना तक पहुँचेगा और जल्दी धुल जाएगा। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जो खून आर्टरी के थ्रू जो बॉडी के कोने कोने में जाता है ना, तो ये बहुत प्रेशर के साथ उसको फेंकता है। इसलिए फेंकता है क्योंकि बॉडी के कोने कोने तक खून को पहुँचाना है, जरूरी है वो चीज़, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर वही है, वो जो प्रेशर हम लोग जो नापते हैं आर्टरीज में, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड विद इन द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर में वो जो खून का जो प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर इज मेनली टेकन यूजिंग 2 मेजरमेंट। 2 मेजरमेंट होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अभी पढ़े सिस्टोलिक के बारे में, SC, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर में भी वो 2 चीज होता है। पहला सिस्टोलिक प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर के लिए बोल रहा है कि ये जो है वो एवरेज प्रेशर है विच इज प्रोड्यूस्ड इन द वेंट्रिकल व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इन द ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये वो प्रेशर का बात कर रहा है जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है, वेंट्रिकल में। बिकॉज वेंट्रिकल जब ऐसे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो एकदम प्रेशर के साथ वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रेशर के साथ खून को फेंकता है। ओके, खून को फेंकता है तो वो कहाँ कहाँ फेंकता है, ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये वही है जो मैं आप लोगों को अभी बताई। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोग का वेंट्रिकल, ऐसे पचकता है जोर से, तो वो एकदम प्रेशर के साथ आर्टरीज में वो खून फेंकता है। और खाली आर्टरी का बात यहाँ नहीं बोल रहा है, यहाँ एक और चीज़ का बात बोल रहा है। यहाँ पर वो राइट वेंट्रिकल का भी बात बोल रहा है कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को देता है लंग्स की तरफ जाने के लिए, तो उसमें भी ब्लड का प्रेशर आता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर अपर लिमिट होता है हम लोग का ब्लड का, जो एकदम मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर का लिमिट होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, इससे नापते हैं। सेकेंड है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है, इट इज़ द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड विद द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स। ये क्या है ना, जब हम लोगों का वेंट्रिकल्स को ऊपर से, जब ऑरिकल्स लोग से जब मिलता है क्या, खून मिलता है, ठीक है, उस समय जो प्रेशर वहाँ डेवलप होता है, जब वेंट्रिकल्स पूरा भर जाता है खून से, उसी को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये लोअर लिमिट है। एक्चुअली ये ना हार्ट बीट के समय इसको मेजर किया जाता है, जब हार्ट खून फेंकता है, और ये इन बिटवीन द हार्ट बीट। सो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर इंसान का होता है वो है 120/80 mmHg। अब ये mmHg क्या है, इसमें अभी ज़्यादा नहीं जाना है, ये फिजिक्स का पार्ट है। ये जो mmHg है, अब देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँगी मास का, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, मास को नापेंगे तो केजी में नापते हैं। ओके, अगर मैं लेंथ का बात करूँगी तो उसको मीटर में नापते हैं। वैसे ही जो प्रेशर नाप रहे हैं ना, तो प्रेशर को नापते हैं mmHg। ये मिलीमीटर मर्क्यूरी है, ऑफ मर्क्यूरी, तो वो बाद में देखेंगे, बट आप लोगों को इतना एक बार याद रखना है, mmHg। तो ऊपर में 120 है, नीचे में 80 है, 80 है। 120 अपर लिमिट है और नीचे वाला 80 जो है वो लोअर लिमिट है। क्वेश्चन आता है, पक्का से आता है क्वेश्चन। सो ये जो है ना ब्लड प्रेशर, ये ज़रूरी नहीं है सबका सेम है, ये वेरी करता है, ये एज टू एज वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हेल्थ इशू किसी को होगा तो उसमें वेरी करेगा, हम लोग का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। एक ओल्ड पीपल का, एक ओल्ड मैन का नापोगे तो उसका डिफरेंट आए, मतलब अलग अलग होता है ये थोड़ा। अगर मैं पल्स का बात करूँ, जो हम लोग इधर में जो पल्स नापते थे, तो पल्स का अगर बात करूँ ना, तो पल्स भी वेरी करता है। जैसे कि हम लोग में तो वो 70 से 75 मतलब एवरेज है। जैसे कि हार्ट बीट 72 टाइम्स ऑलमोस्ट इन अ मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, तो उसी के हिसाब से ही पल्स होता है। तो पल्स भी आप लोग ले लो 70 से 75 के बीच में। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा जोर जोर से पल्स रेट होता है। और मतलब बच्चों इन द सेंस इन्फेंट्स का बात कर रही हूँ, जो 0 से लेकर 2 साल के बीच के जो बच्चे हैं। ओके, एंड अगर हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं तो हम लोग खुद फील करते हैं ना, हम लोग का पल्स रेट और हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं। वैसे ही जो ब्लड प्रेशर है ना, वो सेम नहीं रहता,
वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट आता है, आप लोग देखे होंगे ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट, वो जो डॉक्टर नापता है हम लोग का ब्लड प्रेशर, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। इसका नाम याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। इसका क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है वो आ जाएगा, और ये ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन, पल्स रेट पूछ देगा, कौन सा हार्ट का पार्ट है जिसमें प्योर ब्लड मिलता है, कहीं पर इम्प्योर मिलता है। जो मैं पढ़ाई हूँ ना उसको आप लोग अच्छे से देखना। बस अब ये लास्ट पेज, उसके बाद चैप्टर ओवर। देन कीपिंग द हार्ट हेल्दी। अभी हम लोग हार्ट हेल्दी रखने का बात करेंगे। तो हम लोग हार्ट हेल्दी कैसे रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखो, हार्ट हेल्दी रखना, और उसको रखने का तरीका उससे भी ईजी है। पहला है एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज। एटलीस्ट आधा घंटा तो आप लोग निकालो एक्सरसाइज के लिए, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी निकालो अगर बहुत बिजी हो या बहुत आलसी हो, ठीक है। सो इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एज वेल एज रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर हम लोग डेली थोड़ा भी एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा भी अगर निकालते हैं फॉर एक्सरसाइज, तो उससे हम लोग का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होकर रहता है, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा कम होगा, बिकॉज उसमें भी दिक्कत है, हाई भी होने से दिक्कत है, लो भी होने से दिक्कत है, इसलिए नॉर्मल होना चाहिए। एंड हार्ट एकदम पूरा बढ़िया रहेगा हमारा। तो अगर हार्ट बढ़िया रहेगा तो हार्ट डिजीज़ का तो कोई चांस ही नहीं होगा। फिर हम लोग जो बिल्डिंग में लाइक हम लोग जो जाते हैं, या फिर आप लोग मॉल गए, कहीं भी गए जहाँ पर लिफ्ट होता है, एक्सकलेटर्स होते हैं, ओके, तो वहाँ पर आप लोग उसको अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। यूज़ स्टेयर्स, ओके, सीढ़ी यूज़ करो, क्योंकि आप लोग चलोगे तो आप लोगों का हार्ट एक्टिव रहेगा, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, पसीना थोड़ा निकालोगे तो फिट रहोगे। अगर आप लोग खाली लिफ्ट को यूज़ करते रहोगे तो फिर हो गया। इसीलिए जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। हार्ट को अच्छा रखना है, हार्ट डिजीज़ को दूर रखना है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा है। अगर कोई एक्सरसाइज भी नहीं करना चाह रहा है तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है स्पीड चलना। पहले धीरे धीरे चलो, उतना भी धीरे नहीं, पहले नॉर्मल चलो, फिर अपना स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाने को बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। तो स्पीड चलते हैं ना, उसको बोलेंगे हम लोग ब्रिस्क वॉक करना। तो ब्रिस्क वॉक भी बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आधा घंटा करो, 1 घंटा भी बहुत अच्छा है। देन हैविंग हेल्दी डाइट। देखो, हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल मसाला का चीज़ को अवॉइड करो, एंड जो जंक फूड खाते हैं उसको अवॉइड करो। स्पाइसी मत खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, उसमें हम लोग पूरा फिट रहेंगे। ज़्यादा मीठा मत खाओ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने मत दो। अगर हम लोग उल्टा करेंगे इसके तो कभी भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, सब्जी खाएंगे अच्छे से, ग्रीन वेजिटेबल्स, कम तेल मसाला का चीज़ खाएंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग फिट ही रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, देन वी शुड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड। देखो, कोल्ड ड्रिंक्स पूरा अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का हार्ट अच्छा रहेगा, हेल्दी भी हम लोग रहेंगे। ईटिंग हेल्दी फूड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं यहाँ लिखी हूँ कि वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, फाइबर रिच डाइट लो, रफेज वाला आइटम, मतलब वो सब चीज़ खाओ जिसमें फाइबर होता है। जैसे कि हम लोग जो सैलेड खाते हैं ना, वो सब में फाइबर होता है, तो सैलेड खाओ, अच्छा होता है हमारे हार्ट के लिए वो चीज़ें। ओके, अच्छे से हमको पानी पीना चाहिए, इनफ वाटर हमको लेना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए, फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। अगर अपना शरीर को आप लोगों को अच्छा रखना है तो आप लोगों के ही हाथ में है। अगर आप लोगों का मन, मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं है, अगर आप लोग खाते जाओगे सब चीज़ें और बोलोगे हाँ देखेंगे क्या होगा, तो फिर देखते रहेंगे हम लोग सब खुद बाद में, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। इसीलिए ऐसा नहीं कि इसको पूरा अवॉइड करना है। हाँ, मन करता है कभी जंक फूड खाने का, तो वो ओकेजनली कभी कभी वो चलता है, बट उसको रेगुलर बेसिस में अगर आप लोग खा रहे हो तो वो तो आप लोगों को नियर फ्यूचर में वो दिक्कत करेगा। लिमिट सॉल्ट इन योर डाइट, एंड लास्ट है मेंटेन योर बॉडी वेट एज पर योर एज के हिसाब से ही हमारा बॉडी वेट होना चाहिए। अब हम लोग रहेंगे छोटे और दिखेंगे बड़े, मतलब ओवर वेट है हम लोग, तो वो भी दिक्कत करता है। इसीलिए अपने आप को फिट रखो। फिट कैसे रखेंगे? एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, मेन ये चीज़ें हैं। एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट बोल देंगे तो उसमें सारे चीज़ें आ जाएंगे। हेल्दी डाइट में भी आप लोग हेल्दी चीज़ें खाओगे जो शरीर के लिए अच्छा है, मोटा नहीं करे बॉडी को, और तेल मसाला नहीं जाए, तो हेल्दी डाइट हो गया। और एक्सरसाइज में आप लोग वॉक कर लो, आप लोग थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, जो भी एक्सरसाइज करना है आप लोग करो, लेकिन करो बिकॉज दैट इज़ वेरी गुड for heart, as well as that would reduce the risk of heart disease.
तो आज के लिए इतना, आज के लिए क्या, ये चैप्टर तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर करोगे उसको, लेकिन मेरा बोलना वही है कि ये जो वीडियो है इसको आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखो। बीच बीच में अगर आप लोग इसको कहीं से भी लाइक स्किप करके देखोगे तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखो, आप लोगों का बहुत कम डाउट निकलेगा। हाँ निकलेगा डाउट, बट कम निकलेगा। तो इससे बेटर है ना कि अगर आप लोग पूरा देखोगे तो अच्छा है, कि आप लोग बीच बीच से काट कुटी के देखोगे तो अच्छा है। पूरा देखो क्योंकि एग्जाम आ रहा है। और एंड जैसे मैं पढ़ाई हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं से भी अगर टीचर आपको क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकोगे। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।